अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। क्वेश्चन ये था कि जब भी कोई इंसान जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर से अपने इलाज की घर से जो है इलाज कंप्लीट करवा कर घर जाता है तो वहां जाकर रिलैप्स हो जाता है। अब रिलैप्स होने के पीछे बहुत सारी वजूहात होती है। अक्सर लोग जो है वो रिहेबिलिटेशन में जो है बहुत सारी चीजें सीखते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली जो है उनके ऊपर अमल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो हर शख्स के जो है रिलैप्स के पीछे जो है डिफरेंट जो है वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी जो है वजूहात में से कॉमन वजूहात जो है वो ये है, आखिरी बार इस्तेमाल कर लेता हूँ। सिगरेट पीने को दिल कर रहा है, चलो आज आखिरी बार पी लेता हूँ, थोड़ा सा पी लेता हूँ। 1 माह 2 माह 3 माह जो है रिहैब में अगर मैंने वो वक्त गुजारा है तो मैंने नहीं पी थी ना, मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन आज आखिरी बार पी लेता हूँ। आखिरी बार चरस वाला सिगरेट पी लेता हूँ, सिर्फ एक बार। आखिरी बार एक जो है हेवन कोकीन का जो है सिगरेट पी लेता हूँ या स्निफ कर लेता हूँ। आखिरी बार इंजेक्शन लगा लेता हूँ। आखिरी बार जो है अफीम इस्तेमाल कर लेता हूँ। आखिरी बार जो है आइस इस्तेमाल कर लेता हूँ। जो भी कोई शख्स जो है जो नशा करता है, जब वो आखिरी बार पर आता है ना तो वो कभी भी जो है नशा नहीं छोड़ सकता और वो इंसान हमेशा जो है रिलैप्स में जाएगा। क्योंकि रिलैप्स जो है जब तक वो जो है प्रैक्टिकली नहीं करता उन टास्क को जो उसको जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर में सिखाया जाता है, वो रिलैप्स में जाएगा। तो बाहर जाकर जो है जो सबसे कॉमन वजूहात में से एक वजह है वो यही है कि आखिरी बार जो है मैं ये काम कर लेता हूँ। जो लोग जो है आखिरी बार जब ये काम करते हैं तो समझो उनका आखिरी बार नहीं है, दोबारा से पहली बार है, वो लास्ट बार नहीं है, फर्स्ट टाइम। और जो है फर्स्ट टाइम करके सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फिर जो है कंटिन्यू इस तरह जो है एक चेन चलती रहती है और ये चेन ब्रेक होने का नाम ही नहीं लेती। और फिर वो शख्स जो है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, फैमिली डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि हमारा बच्चा जो है वो दोबारा से रिलैप्स की तरफ चला गया, दोबारा से नशा करना शुरू हो गया। जब वो शख्स जो है रिहैब में होता है तो हर चीज जो है उसको सिखाई जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन के जरिए जो है, मेडिसिन के जरिए जो है बॉडी के सिम्टम्स को, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है और साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर के जरिए उसके लाइफ के स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्क किया जाता है और बहुत सारी नई चीजें उनको जो है सिखाई जाती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल तो उन्हें बाहर जाकर करना होता है। अगर वो बाहर जाकर फेल हो जाते तो इसका मतलब वो अमल नहीं करते, वो उन सिखाई जाने वाली बातों के ऊपर अमल नहीं करते, टास्क के ऊपर अमल नहीं करते, तो दोबारा रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक छोटी सी जो है टिप देना चाहूंगा, जो अक्सर जो है लोग रिलैप्स की तरफ जाते हैं और उनके अंदर एहसास पैदा होता है तो वो क्या करें, वो उन सोचों को, उन एहसास को लेट कर टाइम दे दें, पेंडिंग में रख दें। एहसास पैदा हुआ मुझे सिगरेट पीनी चाहिए, नहीं अभी नहीं पीनी चाहिए, थोड़ी देर तक जो है मैं सोचता हूँ क्या करना चाहिए, फिलहाल मुझे भी बहुत सारे काम है, लेट कर। लेकिन वो जो है दोबारा से ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, दोबारा से एक छोटा सा टास्क रख ले। नहीं, अगर जो है 8 बजे वो रोजाना सुबह अर्ली मॉर्निंग पीता है और ख्वाहिश पैदा हो रही है तो वो क्या करे, उस टाइम को यूटिलाइज करे, एक्सरसाइज कर सकता है, अपनी इबादत कर सकता है, मॉम डैड के साथ, फैमिली के साथ जो है टाइम गुजार सकता है, या बहुत सारी और चीजें जो है वो अपनी लाइफ में लर्न कर सकता है, सोशल मीडिया का यूज कर सकता है और बुक्स का यूज कर सकता है, अपनी लाइफ के डिफरेंट टास्क को जो है यूज कर सकता है। 8 बजे का टाइम तक अपने आप को मसरूफ कर ले और उस ख्वाहिश को आने की बजाय मौका ही ना दे, बल्कि जो है नए नए टास्क में जो है मसरूफ हो जाए। 8 बजे का टाइम गुजार लिए, ठीक है, और ठीक 8 बजे ख्वाहिश पैदा होगी कि मैंने जो है अपने लिए जो है एक 8 बजे टास्क रखा था कि सोचता हूँ सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, टास्क को जो है मजीद बढ़ाना नहीं। अभी जो है 8 से 10 बजे वाला जो स्केड्यूल है वो मेरा बिजी, मैंने वो काम करने हैं, तो उन कामों को करने के बाद मैं सोचूंगा कि मैंने क्या करना है, कामों में मसरूफ हो जाए। जब 10 बज जाए तो फिर अगर एहसास पैदा हो फिर लंच टाइम तक, नहीं लंच टाइम तक जो मर्जी हो जाए, लंच करने के बाद सोचूंगा कि मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उस टाइम को यूटिलाइज करें। 10 बजे से लेकर जो है मजीद लंच टाइम तक उस चीज को वेटिंग में रखे, पेंडिंग में रखे, जिद्दी बच्चा बन जाए, बात ही ना माने। जब एक जिद्दी बच्चा जो है जैसे घर वालों की बात नहीं मानता ना, इसी तरह जिद्दी बच्चा बन जाए और जो है सिर्फ बात किसकी नहीं माननी,
اس خواہش کی جو پیدا ہو رہی ہے، چاہے وہ سگریٹ کی ہے یا نشے کی ہے جو آپ کے دل میں، کہے نہیں ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، اس طرح سوچوں کو لیٹ کرتا رہیں، اس خواہش کو لیٹ کرتا رہیں. اور جب آپ اس خواہش کو لیٹ کرتے رہیں گے اور اس ٹائم سیکوینس کو جو ہے یوٹیلائز کرتے رہیں گے، وقت گزر جائے گا. جہاں آپ جو ہے 1 گھنٹہ نہیں گزار پا رہے تھے، آپ دیکھیں گے خود کہ میں نے 5 گھنٹے گزار دیے، میں نے 7 گھنٹے گزار دیے، میں نے 10 گھنٹے گزار دیے، ایون کہ جو ہے آپ 1 دن میں گزار دیں. جب آپ 1 دن کے اوپر آ جائیں گے، پھر جو ہے دنوں کے حساب سے اس کو لیٹ کریں، نہیں آج نہیں، ابھی جو ہے میں نے 1 دن گزارا ہے تو 2 دن تو گزار کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. جب وہ 2 دن گزار لے گا، پھر اس ٹاسک کو مزید جو ہے بڑھانا شروع کر دے، چلے مزید جو ہے 2 بار مزید جو ہے 2 دن ایڈ کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، رہ پاتا ہوں اسے چھوڑنے کے باوجود کہ نہیں. جب مزید وہ رہ لے گا، پھر ان دنوں کو جو ہے 5 دن پہ 10 دن پہ کنورٹ کر دیں، 1 مہینے پہ کنورٹ کر دیں. سوچیں تو آنی ہے، احساس پیدا ہونا ہے. وہ سوچیں، وہ احساس پیدا ہونے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس لیے ان وجوہات نے آنا ہی آنا ہے، سوچوں نے آنا ہی آنا ہے. تو آپ کا کام ہے لیٹ کرنا، ضدی بچہ بن جانا، عمل ہی نہیں کرنا، پینڈنگ میں رکھ دینا. تو جو شخص جو ہے ریلیپس سے بچنا چاہتا ہے، وہ اگر اس ٹیکنیک کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ یقین کریں اپنی زندگی میں نشے سے بچ سکتا ہے اور ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے، مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان.